हेलो दोस्तों, सभी को नर्मदे हर अब कुछ नया कर। दोस्तों, वोकैबुलरी की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैं हर दिन 50 वोकैबुलरी आपको पढ़ाता हूं और पहले मैं खुद पढ़ता हूं और उसको याद करता हूं। उसके बाद मैं यूट्यूब के माध्यम से, अपने वीडियोस के माध्यम से आपको बताता हूं। और यूट्यूब बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिससे कि मैं आपसे कनेक्ट हो पाता हूं और मैं आपको पढ़ा पाता हूं। और बहुत से लाखों टीचर्स हैं जो कि यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं और अपना ज्ञान शेयर कर पा रहे हैं। पहले के समय क्या होता था, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर हुआ करते थे कि बच्चे पहले टीचर्स के कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ा करते थे, लेकिन आज यूट्यूब ने एक बहुत अच्छा काम किया है और यूट्यूब के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और लोगों को पढ़ाते भी हैं यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों, आज मैं अभी यूट्यूब में वीडियो अपलोड करके आप लोगों को बताता हूं, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं। दोस्तों, चलिए वोकैबुलरी की सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैं आपको वोकैबुलरी बताता हूं तो आप इन वोकैबुलरी को याद कीजिए, जो कि डेली यूज सेंटेंस में यूज़ आती है और डेली यूज वोकैबुलरी में यूज़ आती है। और रोज़मर्रा की जो चीज़ें रहती हैं दोस्तों, उनमें ये बहुत बेनिफिट देता है डेली यूज़ वोकैबुलरी। चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। पहला, अलाउ। अलाउ का मतलब अनुमति देना। हमने अक्सर देखा है दोस्तों, मोबाइल में जब हम कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो हमने देखा होगा कि कोई परमिशन मांगता है तो अलाउ और डिनाई का ऑप्शन आता है, तो हम उसको अलाउ कर देते हैं। ठीक है। फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। कोई भी चीज़ भाई लचीली होती है तो उसको हम फ्लेक्सिबल बोलते हैं। स्पेंड। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। ठीक है। भाई हम किसी के ऊपर पैसा खर्च किए तो भाई हमने बोला भाई मैंने इतनी मनी स्पेंड कर दी। सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब होता है नमक, जो कि हम हर दिन खाते हैं। नमक सब्जी में, दाल में, हर जगह नमक ही रहेगा। अगर नमक ना रहे तो भैया टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है। हम बोलते बाल्ड बोलते हैं उसको गंजा। जिसके सर में बाल ही नहीं है उसको हम गंजा बोलेंगे। इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब होता है दोस्तों आर्थिक। आर्थिक रूप से जैसे कमजोर होना और आर्थिक रूप से मजबूत होना। इसको जैसे बोलते भैया मेरी इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छी नहीं है। ठीक है। पारिवारिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण ऐसा बोलते हैं। और बिग का मतलब होता है बड़ा। सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट। संतुष्ट का मतलब भैया जैसे मैं कोई भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हूँ, हाँ भैया सेटिस्फाई नहीं, और कोई भी चीज़ से हमको सेटिस्फाई होना और ना होना ये कहलाता है। ठीक। लॉयल का मतलब वफादार। जैसे मेरा दोस्त मेरे लिए वफादार है, यानी हम किसी को भी वफादार कह सकते हैं, अपने मित्र, दोस्त या रिलेटिव्स को ही बोल सकते हैं। ठीक है। टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना। ठीक है। कोई भी चीज़ जब हम बहुत दिनों से सहन करते हैं, बर्दाश्त करते हुए, मैं बहुत दिनों से इसको टॉलरेट कर रहा हूँ, बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रहा हूँ। जैसे कोई किसी की दुश्मन की बातें होती हैं या दोस्त की बातें बहुत दिनों से टॉलरेट करता है, बर्दाश्त करते जाता है, एक दिन मटका फूट ही जाता है दोस्तों। ठीक है। और हेजिटेट का मतलब होता है संकोच करना। किसी भी चीज़ को हेजिटेट का मतलब होता है भाई अब हम किसी के यहाँ रिलेटिव के यहाँ गए हैं और सो रहे, पहुँच रहे हैं, खाना खाने में ही दिक्कत हो जाती है ना हमको, अरे यार मुझे भूख लगी लेकिन मैं कम ही खाना खाया। हेजिटेट है नहीं। हेजिटेट का मतलब हम संकोच करते हैं कोई भी चीज़ को मांगने में या कोई भी चीज़ को करने में। ठीक है। और मस्टर्ड। मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों। आपने देखा होगा भैया मस्टर्ड ऑयल आता है। ठीक। और ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। जो व्यक्ति को दिखाई नहीं देता उसे ब्लाइंड कहते हैं। कफ का मतलब खांसी। हमने देखा होगा ये सीजन में लोगों को कफ की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, खांसी की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। ठीक। गोल का मतलब होता है लक्ष्य या उद्देश्य। ठीक। हम अपना गोल बनाते हैं और लक्ष्य बनाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बचपन से ही अपना गोल लक्ष्य बनाते हैं। दोस्तों, हमको तो पता ही नहीं था कि भाई हमारा गोल क्या है, लेकिन फिर भी हम अपना गोल बनाते हैं और करते हैं। और गोल का होना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, नहीं तो व्यक्ति भटकता ही रहता है। नीड। नीड का मतलब होता है आवश्यकता या ज़रूरत। कोई भी चीज़ की हमको आवश्यकता या और ज़रूरत होती है, हमको उसको नीड बोलते हैं। लॉट्स ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा। ठीक। जैसे लॉट्स ऑफ अमाउंट में होता है, चाहे कि कोई भी दाना हो, है ना, अंगूर हो, यानी बहुत अपन बोलते हैं वो कोई भी चीज़ ह्यूज अमाउंट में होती है। ठीक। उसको हम बोलते हैं। इंटरफेयर का मतलब होता है दखल देना। भैया डोंट इंटरफेयर बोलते हैं ना भाई, डोंट इंटरफेयर माई फैमिली। मेरे फैमिली में इंटरफेयर मत होना, किसी फैमिली मैटर में इंटरफेयर मत होना, किसी की दोस्ती में इंटरफेयर मत होना। इंटरफेयर को हम कई लेवल पे बोल सकते हैं। बॉयल का मतलब होता है फोड़ा। भाई फोड़ा फुंसी हमने देखा ना, वो बड़ा वाला जो फोड़ा हो जाता है उसको फोड़ा कहते हैं। छोटी पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं उसको फुंसी बोलते हैं। ठीक। अस्थमा का मतलब होता है दमा। और
पोलाइट का मतलब सभ्य, जो व्यक्ति बहुत ही पोलाइट होता है, सभ्य रहता है, बहुत ही शानदार रहता है भैया, बहुत ही ईमानदार, जैसे मैं बोलता हूँ भैया बहुत सभ्य व्यक्ति, ठीक। हम उसको कई प्रकार से बोलते हैं। प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब होता है सही या उचित, परफेक्ट जिसे बोलते हैं, परफेक्ट, प्रॉपर, हाँ भैया बहुत प्रॉपर है, ठीक। और पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, हाँ भैया उसकी आने की पॉसिबिलिटी है, उसकी आने की पॉसिबिलिटी कम है, बारिश होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, बारिश होने की पॉसिबिलिटी कम है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लैंडलॉर्ड का मतलब होता है मकान मालिक, भैया मकान मालिक के यहाँ से हम ये किराएदार हैं, हम वो मकान मालिक है जिसका घर है। और यहाँ पर हम बोलेंगे ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है विशाल, और गेस्ट का मतलब होता है मेहमान, ठीक। हम यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट का मतलब होता है दाया, है ना, राइट लेफ्ट हमने देखा है ना, दाया बाया वही वाला है। लुनेसी का मतलब होता है पागलपन, है ना, मैट का मतलब भी होता है पागल, और लुनेसी का मतलब होता है पागलपन, और पेन का मतलब होता है दर्द। भैया आज मैं क्या हुआ दोस्तों, मैं घर की पुताई कर रहा था और 2 दिनों से लगातार पुताई कर रहा हूँ, तो मेरे हाथ पैरों में ही बहुत दर्द है, वही वाला पेन है। पीप का मतलब होता है पस, मैंने आपको बताया ना, बॉयल किसी को हो जाता है, जब किसी को फोड़ा हो जाता है तो उसका जो पस बन जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना पीला पीला निकलने लगता है, गंदा जैसे मल निकलने लगता है, उसी को पस कहते हैं। वरीड का मतलब होता है चिंतित, जो व्यक्ति हमारे बारे में चिंता करता है, माता पिता हमारे बारे में बहुत चिंता करते हैं तो वो वरीड हो जाते हैं, ठीक है। इग्नोर, इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना, कोई भी लड़की है ना हमको अनदेखा कर देती है, कोई व्यक्ति रिलेटिव हो गया, मित्र हो गया, अगर हमको अनदेखा कर देता है तो हमको बहुत ही बुरा लगता है। इंस्टेड का मतलब होता है इसके बजाय। हिकअप का मतलब होता है हिचकी, भैया हमको खाना खाते खाते हिचकी आ जाती है, कई लोग बोलते हैं भैया तुमको कोई याद कर रहा है, ठीक है, वही अच्छी बात है, हमको याद करे, हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। हर्ट का मतलब होता है चोट। इलेप्सी का मतलब होता है मिर्गी, मिर्गी भाई किसी को मिर्गी भी आती हमने देखा होगा। फीवर, फीवर का मतलब होता है ज्वर या बुखार, हमको आए दिन बुखार होता रहता है, डॉक्टरों की तो चटकी रहती है ना, हमने ये देखा है। ग्लैंड, ग्लैंड का मतलब होता है गिल्टी। अटेंशन, अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, जब हम किसी के ऊपर ध्यान देते हैं, अटेंशन देते हैं, अगर हम चाहे पढ़ाई हो जाए कोई भी चीज़ हो, हम अटेंशन देते हैं। मिसरेबल का मतलब होता है दुखी। मंबल का मतलब होता है बड़बड़ाना। परमानेंट, परमानेंट का मतलब स्थायी, भैया हमारी परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, स्थायी जॉब है, ठीक है। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। इनर का मतलब होता है भीतरी, भैया। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। इंक्रीज का मतलब है बढ़ना या बढ़ाना, ठीक है। ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, जैसे हमारा गुरु है, हम अपने गुरु का आज्ञा का पालन करते हैं, उसको हम आज्ञा का पालन करते हैं। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर। ओबीडेंट, ओबीडेंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, हमने देखा ना हम आप एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं उसमें बोलते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य। ओबीडेंस का मतलब होता है आज्ञा पालन। दोस्तों वोकैबुलरी की सीरीज में मैंने आज आपको 50 वोकैबुलरी बता दिया है दोस्तों। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।